Hello, you are welcome at the platform of खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। डैट नेम इज लिवोसल्प्राइड। ये जनरली एम्पुल फॉर्म में आता है, इंजेक्टेबल होता है, काफ़ी कॉमन मेडिसिन है जिसे हम लोग अप्लाई करते हैं आईसीयू के अंदर या फिर पेशेंट के अंदर। हाँ, रिमेंबर, ये मेडिसिन जब भी अप्लाई किया जाएगा तो डॉक्टर या नर्स के द्वारा और किसी डॉक्टर के कंसल्ट में ही, यानी उसके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। जनरली ये इस कंटेनर में देखेंगे तो 2 ml का एक एम्पुल होता है जिसमें 25 mg होते हैं। डैट मीन्स 12.5 mg ईच ml कंटेन होता है। बात करते हैं इस मेडिसिन की, तो ये मेडिसिन टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है। डैट मीन्स ये एंटीसाइकोटिक ड्रग जो रिलीज होते हैं हमारे एसिटिकोलिन एक तरह का केमिकल मैसेंजर होता है जो स्टमक और इंटेस्टाइन के मूवमेंट को इंक्रीज करता है और साथ में रिफ्लैक्ट को रोकने का काम करता है। सिंपल डायग्राम से आप समझो कि स्टमक और ये पार्ट इंटेस्टाइन है, इसके रिफ्लैक्ट एक्शन को भी ये ऊपर में आने से ये रोकने का काम करता है। साथ में स्टमक और इंटेस्टाइन के मूवमेंट को भी ये इंक्रीज करता है। इसे हम लोग मॉड्यूलेट मोटर ऑफ फंक्शन जीआईटी के नाम से भी देखते हैं। फिर से एक बार समझना, ये इंक्रीज करेगा रिलीज ऑफ एसिटिकोलिन। एसिटिकोलिन एक केमिकल मैसेंजर है जो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा और इसके मूवमेंट को इंक्रीज करने का काम करेगा, साथ में प्रिवेंट करेगा रिफ्लैक्स एक्शन के। तो ओवरव्यू इस मेडिसिन का हम लोग देखते हैं। इस मेडिसिन को हम लोग जनरली यूटिलाइज करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में। गैस्ट्रो डैट मीन्स स्टमक और इंटेस्टाइन का जो प्रॉब्लम होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। बात आती है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम किस तरह से, तो हमेशा याद रखना है डायबिटिक गैस्ट्रोप्रेसिया में, यानी स्टमक इम्पेटी कंडीशन में होता है, फर्दर डैमेज या कॉम्प्लिकेशन होता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टमक और इंटेस्टाइन का जो डिसऑर्डर होते हैं, फंक्शन प्रॉपर वे से काम नहीं करता है, जो लाइक नोजिया वोमिटिंग, डेट कंडीशन में भी अप्लाई करते हैं। और फूड के मूवमेंट को भी हम लोग इम्प्रूव करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। कैसे देंगे? जब भी देंगे तो इंजेक्टेबल होगा, आईवी अप्लाई करते हैं और 2 से 3 टाइम्स ईच डे पर डे अब देने का काम करते हैं, यानी 2 से 3 बार एक दिन में दिया जाता है। ये जनरली डिपेंड करेगा टोटली आपके डॉक्टर्स पे कि वो कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, 2 टाइम्स इन अ डे या 3 टाइम्स इन अ डे। ठीक है, सडनली इस मेडिसिन को स्टॉप नहीं किया जाता है, हमेशा याद रखना। इस मेडिसिन को देते वक्त अगर सारे कंडीशन नॉर्मल होते जा रहे हैं तो भी सडनली स्टॉप नहीं कर सकते, मूव करते हैं ओरली देन इसे स्टॉप करते हैं। अब इसका कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट मेल में देखने को मिला है, जिसमें ब्रेस्ट इनलार्जमेंट कभी कभी कंडीशन देखने को मिलता है किसी मेल में कि ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाते हैं या फिर इंक्रीज कर जाता है प्रोटोलैक्टिन लेवल ब्लड में प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? अगर इस कंडीशन में, ठीक है, कुछ ऐसे कंडीशन में जिसे इमीडिएट डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। कब? जब मिल्क का सिक्रीशन एबनॉर्मल हो जाए। फीमेल बॉडी में जब मिल्क ब्रेस्ट से सिक्रीशन एबनॉर्मल हो जाए तो इस कंडीशन में तुरंत ही डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। या फिर किसी फीमेल बॉडी का पीरियड मिस हो जा रहे हैं, देन उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन लेने के बाद अगर किसी फीमेल बॉडी में पीरियड मिस हो जा रहे हैं, दस उस कंडीशन में डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें। या फिर सेक्सुअल डिज़ायर चेंज हो जा रहा है, यानी लैक ऑफ सेक्सुअलिटी हो जा रही है, यानी सेक्स करने की इच्छा कम हो जा रही है, देन भी आप उस कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डैट मीन्स लिवोसल्प्राइड इंजेक्शन का ये 3 इफ़ेक्ट दिखेंगे, कॉमन साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे, तो अब तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मेल में स्लाइटली ब्रेस्ट इनलार्ज होती है या प्रोलैक्टिन लेवल ब्लड में इंक्रीज होती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस 3 कंडीशन में मिल्क का सिक्रेशन अब नॉर्मल हो जाएगी या पीरियड मिस हो जाएगा या चेंज हो जाएगा सेक्स का डिज़ायर, तो इस कंडीशन में आपको शुड बी कंसल्ट योर डॉक्टर। अब बात कर लेते हैं मेडिसिन अप्लाई करने से पहले कुछ ऐसे कंडीशन होंगे जो आपको ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट कंडीशन है मेडिकल कंडीशन, डैट मीन्स उसे हार्ट डिजीज़ के बारे में हम लोग प्रॉपर देख के रखेंगे कि कार्डियक के क्या प्रॉब्लम है। हिस्ट्री ले लेंगे एपिलेप्सी के बारे में, एपिलेप्सी कितने दिनों से है, क्या है, इसके बारे में प्रॉपर जान लेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज देख लेंगे, यानी
स्टमक या इंटेस्टाइन से कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, इस पॉइंट को प्रॉपर देखना पड़ेगा। या फिर प्रेग्नेंट वुमेन होंगे या फिर जो वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होंगी, उनमें ये मेडिसिन देने से पहले प्रॉपर तरह से स्टडी करना पड़ेगा। तो रीज़न है कि मैंने बताया था कि मिल्क सेक्रेशन कभी कभी इंक्रीज देखने को मिलता है, तो फीमेल में जो प्रेग्नेंट हो गया, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। या फिर जिसका इंटेस्टाइनल हैमरेज होगा यानी इंटेस्टाइन के अंदर से ब्लीडिंग हो रहा होगा, उसमें अगर मेडिसिन अप्लाई करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये मेडिसिन मैंने अभी बताया था कि एक केमिकल मैसेंजर रिलीज करने का काम करता है जिसका नाम है एसिटिकोलिन, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है। अगर ये इंजर्ड होगा या ब्लीडिंग होते रहेंगे तो मूवमेंट इंक्रीज होगा तो फर्दर डैमेज हो जाएगा। एपिलेप्सी के का हम लोग कंडीशन देख लेंगे और डिजीज कंडीशन भी देख लेंगे। तो ओवरव्यू, ये एक इंजेक्शन फॉर्म में आता है मेडिसिन जिसे हम लोग लेवोसेल्प्राइड कहते हैं। इसका ओवरव्यू हम लोग देखें कि हाउ टू इट अप्लाई, इट्स साइड इफ़ेक्ट, कॉमन साइड इफ़ेक्ट, और ये बॉडी में कैसे काम करता है, ये सारे चीज़। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।